हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो हम पहुँच चुके हैं छत में क्योंकि बारिश वाला मौसम हो रहा है और अगर बारिश में कपड़े भीग जाते हैं सूखे हुए तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा होता है क्योंकि बड़ी मुश्किल से इस समय कपड़े सूखते हैं और फिर अम्मी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं। अम्मी एक बार ही कपड़े सूख जाए अच्छे से तो अम्मी पसंद करती हैं। अम्मी कर रही थी आराम, इसलिए हमने सोचा कपड़े उठा लेते हैं जाकर। तो खाला उठा रही थी कपड़े वहाँ पे और खाला बेचारी अपना लगी थी कपड़े उठाने में। फिर मैंने देखा कि मोहल्ले में एक शादी हुई थी, वहाँ पे खाने की कोई तैयारी चल रही थी वहाँ पे क्योंकि रिसेप्शन था। और फिर अपने घर के पीछे मैंने कुछ ऐसे जो घर बने हैं वहाँ की वीडियो बनाई। अच्छा लगा मुझे वहाँ पे देखकर, तो मैंने कुछ शॉट्स ले लिए और कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो बस्ती है, यहाँ पे कुल समाज के लोग रहते हैं, लेकिन बहुत ही सुकून से रहते हैं वो लोग क्योंकि उनकी लाइफ सबसे अच्छी है। मानो कोई टेंशन नहीं उनकी ज़िंदगी में, सिर्फ जियो, बस इंजॉय करो। और फिर उसके बाद मैं दावत थी, दावत के लिए मैं रेडी हो गई और रेडी होके मैं ऐसे कुछ दिख रही थी। फिर उसके बाद शम्स बाबू भी मेरे रेडी हो गए और वो अपना पॉपेट खेलते हुए अंदर आया और मेरी अम्मी भी रेडी हो चुकी थी पूरी तरीके से और वो वेट कर रही थी हम लोगों का। उसके बाद मोइन की ड्यूटी लग चुकी थी खिलाने की मेरी, क्योंकि उसकी मम्मा तैयार हो रही थी तो वो अपनी मम्मा को परेशान कर रहा था, तो उन्होंने बोला इसको कुछ टाइम देखो, फिर उसके बाद चलते हैं। तो मोइन का मैं माइंड डाइवर्ट कर रही थी यहाँ से वहाँ कि वो दूसरे रूम पे ना जाए और बस वो खेल में अपना बिजी था नानी के साथ और मेरे साथ भी। फिर उसके बाद हो गया, थोड़ी देर मोइन ने खेला, फिर उसके बाद वो अपनी नानी के पास चला गया क्योंकि वो जानता था कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। वो न्यू कपड़ों में किसी को भी देखता है तो उसको पता चल जाता है कि हम कहीं जा रहे हैं। तो अम्मी ने इशारा मेरी तरफ़ किया कि खाला के पास जाओ, तो मेरे पास आ गया। लेकिन मैं सोची इसको कुछ परेशान करती हूँ, तो मैंने उसको गोद में उठाने से कुछ देर मना किया। उसके बाद फिर वो ज़िद करने लगा कि नहीं मुझे लो लो। फिर उसके बाद मैं उसको ज़्यादा परेशान कर नहीं सकती थी, मैंने उठा लिया उसको गोद में और फिर हम तीनों तैयार हो गए और फिर हो गया, हम रेडी होके घर से निकल गए दावत में जाने के लिए। तो हम सब साथ में, पीछे से खाला लोग भी आ गई। फिर हम पहुंच गए दावत में। बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ हो ही रही थी, खाना भी लग रहा था। फिर उसके बाद ये है मेरी भाभी और मोइन को मोबाइल में कुछ दिखा रही हैं जिससे मोइन शैतानी ना करे। फिर उसके बाद हम सब लोगों ने यहाँ वहाँ देखा क्योंकि सारे लोग जान पहचान के मिल जाते हैं, फैमिली के मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है। उसके बाद हमारी प्लेटों में लगने लगी सालन और रोटियां तो रखी थी। फिर सबने खाना खाया और खाना खाने के बाद मोइन परेशान कर रहा था बाजी को, इसलिए उन्होंने खाला को दे दिया। फिर मैंने देखा कि पीछे सिम्मी खड़ी है, ये मेरी खाला की बेटी है, तो मैंने उसको आवाज़ दी क्योंकि उसको चेयर नहीं मिली थी खाना खाने के लिए, वो थोड़ा लेट हो गई थी। फिर मैंने देखा कि सब खाना खा रहे हैं लेकिन भीड़ भी बढ़ रही थी, तो मैंने तो सिर्फ रोटी ही ली, चावल नहीं लिया। और उसके बाद फिर आ गए घर। घर आने के बाद जो भी मेकअप हो उसको उतारना सबसे बड़ा काम होता है, तो मैंने फिर रिमूव किया मेकअप। तो मैंने टोनर अप्लाई किया तो वो कुछ मेरे आइज़ में चला गया जिससे मेरे आँखों में जलन होने लगी। फिर मैंने उसे रिमूव किया, कुछ टाइम जलन हुई फिर ठीक हो गया था। उसके बाद मेकअप रिमूव हुआ और सबसे बड़ा काम होता है ये, अगर इसको ना करो तो फिर उलझन लगती है। उसके बाद मैंने अपनी लिपस्टिक भी रिमूव की और लिपस्टिक भी रिमूव हो चुकी थी, लेकिन कुछ मेरी आंखों में ऐसी दिक्कत सी हो रही थी इसलिए मैं टकटकी लगाए देख रही थी मिरर की तरफ। और मैंने ये गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर यूज़ किया था। ओके, बाय बाय।